So, hello, my dear friends. Welcome to the episode 3 of TTCN 2027. That is a series known as Trying to Crack NEET 2027. तो जैसा कि आप सबको पता है, ये मतलब थर्ड एपिसोड है, तो अब हम जनरली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। इन चेंजेस में क्या होगा कि एक डेली फिक्स टारगेट रखेंगे हम दिन का, क्योंकि अब तक तो जो हमारी चल रही थी इरेगुलर प्रिपरेशन चल रही थी धीरे धीरे। तो थर्ड एपिसोड है अब जो है हम करने जा रहे हैं। एक सीरीज सेट ऑफ मैंने काम बनाया है डेली शेड्यूल के हिसाब से, वो होगा। ठीक है, और डेली शेड्यूल के हिसाब से कुछ चीज़ें होंगी कि मतलब देखो प्रिपरेशन के बारे में और चीज़ें भी हैं, तो जो लिस्ट हमने बनाई है उस हिसाब से काम होगा। प्लस इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको कि रियल में वो क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मेरे नीट की डेट क्लोज आती जाएगी, ठीक है, उस तरीके से मैं दिन काउंट करके रखा हूँ कि मेरे पास कितने दिन बचे थे, मैंने उसमें से कितने वेस्ट किए और कितनों पे मैंने काम किया। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि डेट मैंने जो है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आपको दिखेगा, तो मैंने इस डेट से चालू किया था और ये मेरा फर्स्ट डेट है प्रिपरेशन का। तो मैंने इसमें लिखा था कि मैंने एक लेक्चर लेने में कितना टाइम लगाया, क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाया। तो ऐसे करते करते इस समय मैं अभी जिस जगह पे हूँ उसके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है मेरा 19th में। ठीक है, 19th में है और ये मेरा 27वां दिन है। ठीक है, 27वें दिन में लेक्चर लेने में मैंने कितना टाइम लगाया, कितना टाइम मैंने रिवीजन किया, कितना टाइम मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और उस हिसाब से टोटल टाइम, यानी कि इन तीनों को मिला के मेरा टोटल टाइम ऑफ डेली एवरेज मैंने कितनी पढ़ाई की उसकी बात आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यानी मेरी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको कंप्लीट करना है और ऐसी ही चीज़ें। प्लस एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए। तो आप ये देख सकते हो पूरे नीट तक का मैंने चार्ट बना रखा है। ठीक है, कि नीट कैसे कैसे होना है, कितने दिन थे। तो मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पास 373 डे बचे थे, और आज इतने यानी कि 27-28 दिन ख़त्म होने के बाद, मतलब आज 27वां दिन है मेरा, तो 26 दिन ख़त्म होने के बाद यानी 26 दिन मैंने क्रॉस कर दिया। एंड नाउ आई एम एट दिस, यानी अभी मेरे पास 347 डेज़ बचे हैं नीट के लिए। तो ये मेरा डेज़ का कैलकुलेशन है, कुछ इस हिसाब से चीज़ें मुझे करनी है। तो ये आप देख सकते हो आज का टारगेट है 19 मई 2026। इतने टारगेट हैं जिसमें से इतना मेरा बैकलॉग है, यानी कि भाई किसी भी प्रोसेस की वजह से हुआ है बैकलॉग, तो बैकलॉग होता है ना। तो लेक्चर नंबर 13 है, जूलॉजी का एनिमल किंगडम लेना है, जो कि पहले पढ़ा चुकी हैं मैम, तो मेरा बैकलॉग ही हुआ, जाहिर सी बात है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक लेक्चर लेना है 12th, और सेल डिवीजन के 3 लेक्चर लेना है 1, 2, 3। ये मेरे बैकलॉग है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसिटी हैं। नेसेसिटी में क्या है, बॉटनी के लेक्चर से पहले पूरा बॉटनी का रिवीजन करना है। ठीक है, मतलब कि इतना चैप्टर, मैं बॉटनी के बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक है, टिल डेट जूलॉजी रिवीजन, यानी ये लेक्चर लेने के बाद आज तक मैम ने जितना भी पढ़ा है वो रिवीजन करना है, और इतना करने के बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मैं एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म ले लूँगा जो मेरा बचा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप यहीं पे देख सकते हो, क्या कॉपी में दिखाना, लेक्चर नंबर 13 है और डेट मेरी आज की डली हुई है। टाइम मैं अभी तुरंत डाल रहा हूँ। ठीक है, टाइम मैं आपके सामने ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि टाइम के लिए कोई बेवकूफ़ी ना हो। तो अभी बज रहा है 11:40 हो रहा है, मैं 11:43 हो रहा है बेसिकली, तो 11:43। ठीक है, देखिए, तो आप देख सकते हो टाइम इस समय हो रहा है 11:43 AM। ठीक है, 11:43 AM हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो मछली पे एक्टोपैरासाइट थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो टाइम 11:45 हो रहा है। लेक्चर चालू करने तक में 2 मिनट लग गए, और ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है और इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। सो हेलो गाइस, मेरा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे 11:53 पे स्टार्ट हुआ है, और अगर अभी आप टाइम देखना चाहो तो इट्स 3:54, 3:54 हो रहा है। तो लगभग मुझे इतना टाइम नहीं लगा है। पहले मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना ही था आज, ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, मतलब इस वाले लेक्चर में ज़्यादा नहीं पढ़ाया हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो, तो ये जो है मेरा फर्स्ट टारगेट ये कंप्लीट होता है। अब मेरे बाकी के इतने सारे टारगेट बचे हैं, और इस समय 4 बज रहा है, जो कि नियरली लग रहा है कि दिन भर में इतने सारे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मेन थोड़ा काम आ गया था इसलिए बाहर जाना पड़ा, वरना लेक्चर तो मेरा आधा 1 घंटा पहले ही ख़त्म हो गया था। सो नाउ इट्स टाइम टू जस्ट डू सम NCERT। तो NCERT करके देखते हैं।
एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म करने के बाद जूलॉजी की, और हमारा जूलॉजी का एक लेक्चर लेने के बाद नाउ इट्स टाइम टू टेक, हम बॉटनी की तरफ चलें। बट बॉटनी में मेरा एक चीज़ है, बॉटनी में मैं नोट्स नहीं बना पाऊँगा। उसके पीछे का पर्पस ये है कि मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जो चैप्टर मैं अभी पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ साल में, तो मैं पिछले साल प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे कुछ चैप्टर यानी 7 से 8 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बने हैं, हाईली कंटेनिंग, बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें। तो मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं दोबारा नोट्स बना के और मेहनत नहीं करूँगा। तो इस वजह से मेरे नोट्स जितने बने हैं एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने दूँगा। और इसके अलावा जो लेक्चर है ट्राई करूँगा कि मैं चारों के 4 लेक्चर जो है जल्दी से जल्दी ले पाऊँ, ठीक है। और लेक्चर के साथ मेन मेरा एक और चीज़ था रिवीजन करना, तो ट्राई करूँगा कि मैं एक लेक्चर लूँगा तो मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि उसका कंप्लीट रिवीजन करके तो ही मैं अगले चैप्टर के जो 3 लेक्चर लेना है ना, वो बाद में लूँगा, ठीक है। इन द सेंस यानी ये लेक्चर पहले लूँगा, चैप्टर कंप्लीट करूँगा, फिर इसको रिवाइज़ करूँगा, और उन 4 चैप्टर को, जो 3 लेक्चर है नेक्स्ट चैप्टर के, उनको रिवाइज़ करूँगा इसी नोट्स में से जो मैं पढ़ चुका हूँ थोड़ा बहुत, ताकि लेक्चर समझने में मेरे लिए ईजीनेस हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये वाला लेक्चर, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या होता है ना। आप टाइम अभी देख सकते हो, इट्स 4:30 और मैं जा रहा हूँ लास्ट लेक्चर लेने इस चैप्टर का। फिर मिलते हैं लेक्चर के बाद, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो सेकंड लेक्चर भी मेरा यहाँ ख़त्म होता है, और ऑलमोस्ट जो है मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मतलब जितना मैंने नोट्स बनाया था, ठीक है, इन शॉर्ट। तो देखो यार, बड़े दुख की बात है कि मैं नोट्स बना नहीं पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रूफ देता कि जो है मेरा ये बना है कि नहीं बना है। तो ऑलमोस्ट 6 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया है ना। बट अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी देखोगे तो ये मेरा सेकंड टारगेट भी कंप्लीट हो गया है, बट उससे पहले ज़रूरी ये है कि बॉटनी का लेक्चर मुझे अब रिवाइज़ करना है, ये 3 लेक्चर लेने से पहले। और उससे भी दुख की बात यह है कि अभी मुझे बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, ठीक है। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट 2 टास्क कंप्लीट हुआ है जो कि काफ़ी छोटे हैं। द मेजर टास्क इज़ दिस एंड मेजर टास्क इज़ दिस, ठीक है। ये और ये 2 टास्क और बचे हैं, क्योंकि ये तो तब था जब मेरे पास टाइम बचेगा, है ना। तो ये टास्क कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उससे भी पहले ये टास्क है, तो हम सीक्वेंस में ही चलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि आज हमने ज़ूलॉजी का बैकलॉग कंप्लीट किया है पूरा का पूरा, तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि रिवीजन इज़ कंपलसरी। भाई टारगेट तो ठीक है, रिवीजन इज़ मस्ट कंपलसरी अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे मेरा चीज़ें कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अभी तक मेन चीज़ ये है कि मेरा जितने भी मतलब 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अब क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता टाइम होगा कि नहीं होगा, बट एक चीज़ मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि मैं 3 लेक्चर आगे के सेल डिवीज़न वाले ले पाऊँ या ना ले पाऊँ। आज का एक और लेक्चर मैम ने ले लिया है, तो बेसिकली आई हैव 4 लेक्चर्स बैकलॉग, ठीक है। क्योंकि मेरी प्लानिंग ये थी कि मुझे जो है ये बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, मैं अपनी पीक प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। बॉटनी जूलॉजी मुझे यकीन 2027 से करनी थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे यकीन 2.0 से करनी थी, ठीक है। जो कि यकीन 2.0 अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू डीलिंग, ये रीनीट हो रहा है, जो भी नीट का पेपर लीक हुआ था इस वजह से, है ना। तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इसकी वजह से बैच क्या होगा, 20-25 दिन लेट स्टार्ट होगा, तो इसमें मेरा लॉस होगा। तो अब जो अभी तक जो है, देखो जो भी था अभी तक थोड़ा बहुत जो भी डिले हो रहा था, या मैं लालच मतलब आलस कर रहा था, है ना। इन शॉर्ट बहुत काम चोरी की मैंने प्रिपरेशन करने या ना करने में। बट एट दिस टाइम अभी मुझे उन सबको कवर अप करना है, मैं ऐसे नहीं चला सकता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे अब अपने बेस लेवल से भी आगे जाना है। तो मैं ट्राई करूँगा कि फ़िज़िक्स के पीछे के 3 या 4 चैप्टर, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ पढ़ना ही नहीं रिवाइज़ भी करना है, विच इज़ मोर दैन टफ़र, बहुत ज़्यादा टफ़ है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, हम देखते हैं जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी, है ना। तो अभी के लिए तो मैं थोड़ी देर का ब्रेक चाहूँगा, आधा 1 घंटा। इस वजह से नहीं कि मैं पढ़ के थक गया हूँ, बल्कि इस वजह से क्योंकि मजबूरी में मुझे लेना पड़ रहा है, और रिवीजन बहुत कंपलसरी है। तो मैं वापस आके फिर देखता हूँ आगे क्या प्लानिंग है, रिवीजन वगैरह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और रिवीजन मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करूँगा कि जो है कॉपी खोली, पन्ना पलटा कर लिया, ये हाँ भाई रिवाइज़ कर लिया। नो, रिवीजन का भी प्रूफ होना चाहिए, होगा भले ही थोड़ा ही गोचूँ, जो भी गोचूँ कॉपी में होगा, लिख लिख के रिवाइज़ होगा। क्योंकि पिछले साल सर ने बोला था, बाकी सब ने बोला था लिख लिख के रिवाइज़ करना है, लिख लिख के रिवाइज़ करना है। मैंने आधी बात मानी, आधी नहीं मानी, मेरा लॉस हुआ। इस साल मैं वो चीज़ करूँगा, मैं लिख लिख के रिवाइज़ करूँगा बाई एनी हाउ, ठीक है। टाइम लगेगा, इट्स ओके, बट द मेन थिंग इज़
दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग रेस्ट कीजिए। या रेस्ट क्या ही करेंगे, आप तो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो ना, तो एंजॉय करो। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। मैं जिस काम के लिए गया था, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा वो काम हो नहीं पाया है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जितना बैकलॉग है उन बैकलॉग को कवर अप करते हैं। 3 लेक्चर बचे हैं और रिवीजन भी बचा है। रिवीजन हमारा टॉप प्रायोरिटी पे था अकॉर्डिंग टू आवर टुडेज टारगेट, है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो है हमें जूलॉजी के सारे एग्जांपल्स रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। और जूलॉजी के सारे एग्जांपल्स रिवाइज करने के बाद फिर हमें सेल यूनिट के बजाय सेल डिवीज़न के स्टार्टिंग के 1 या 2 या 3 लेक्चर मेरे नोट्स में से रिवाइज करने चाहिए, ताकि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके बैकलॉग कवर करूं, ठीक है। रिवीजन कंपलसरी है, रिवीजन करना भी मैंडेटरी है। इससे करते डेली डेली हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना टारगेट हम कंप्लीट कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। एक होता है ना आइडियल कंडीशन और रियल कंडीशन। तो आइडियल के पास दौड़ेंगे तभी तो रियल मैक्सिमम अचीव कर पाएंगे। तो हम मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करते हैं। देखो प्रोबेबली देखोगे तो मैं भी लगातार अगर लेक्चर लेने बैठूं तो मैं भी रात के 1 या 2 बजे तक मैं सारे लेक्चर कंप्लीट कर लूं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो लिखना नहीं है, सिर्फ लेक्चर लेते जाना है, तो हो जाएगा। बट क्या वो स्टोर होगा? क्या वो रिकॉल कर पाऊँगा? क्या उतने ही इफ़िशियंसी के साथ मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा? सवाल ये भी है ना। हर चीज़ देखना है, सिलेक्शन चाहिए तो हर तरीके से देखना पड़ेगा। तो आई थिंक रिवीजन भी एक पार्ट होता है एंड आई थिंक आई शुड गो फॉर दैट सबसे पहले। तो जूलॉजी का रिवीजन करने जा रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। सो आप देख सकते हो ये मेरी रफ़ है, ठीक है। आज की डेट 19/5/2026, रिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। इसके पहले मैं ग्रीन पेन से कुछ गोचा हुआ और उसके बाद में लगभग हर पन्ने खाली, ठीक है। अब जो भी देखो, ठीक है। तो जा रहा हूँ रिवीजन स्टार्ट करने, मिलते हैं रिवीजन के बाद। ट्राई करूँगा सबसे पहले सारे एग्जांपल्स रिवाइज करूँ, क्योंकि एग्जांपल और उनके नाम कंफ्यूजिंग होते हैं और देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन एनिमल किंगडम। तो कोर्डेटा में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, रिवीजन करने के बाद फिर कम बैक करते हैं, है ना। सो हेलो गाइस, मैंने रिवीजन कर लिया है, ठीक है। इन द सेंस कि जो है जो भी चीज़ें थी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वो ग्रीन पेज था जो खाली था आगे, मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए ये डेट डाली थी, ठीक है, डेट डाली थी, देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में आगे क्या हुआ है देखो, ये मैंने मतलब पूरे एग्जांपल्स वगैरह लिख रखे हैं, है ना। तो इसको मल्टीपल टाइम्स लिखा है मैंने उन्हीं 2 पेजेस में, ताकि मुझे याद हो जाए, ठीक है। प्लस थोड़ा बहुत सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह मैंने रिवाइज किया है। एंड नाउ इट्स टाइम, लगभग 12 बज चुके हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि शायद मुझे अब सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह अब मैं शेड्यूल में चेंज लाना चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग में 5 o'clock या 5:30 तक में मैं उठ जाऊँ, ताकि मेरा जो है NCERT रीडिंग प्रॉपर हो सके। मेरा दिन में टारगेट है कि मैं दिन में 2 बार NCERT रीडिंग कर सकूँ, मे बी 40 to 45 मिनट्स, ठीक है, 2 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो हर चीज़ प्रॉपरली लाने के लिए मुझे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली तब तक के लिए आज मेरे कितने टारगेट कंप्लीट हुए हैं, है ना। सिर्फ 2 टारगेट कंप्लीट हुए हैं और रिवीजन के टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं। ना मैंने आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया है और ना मैंने सेल डिवीजन के 3 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए लगभग शायद बस इतना ही होगा मेरे लिए, ठीक है। तो कल से मैं और चीज़ें भी कुछ इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो है किस तरीके से मैं चीज़ें करता हूँ, ठीक है। आज के लिए एक आखिरी स्टेप बच गया है, वो कर लेते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसको अपनी हैबिट में लाना चाह रहा हूँ, ओके। तो देखिए, सो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा डे नंबर ये कट होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास 346 डेज बचे हैं, जो कि कल से समझ आएगा, ठीक है। और तो आज 19 तारीख थी, 27वां दिन था हमारा, ठीक है, जब से शुरू किया था हमने। ये बीच में कुछ दिन लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, आप देख सकते हो इतने दिन। तो दोबारा से ये हैबिट चालू कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये हैबिट मेरी बहुत हेल्पफुल थी। तो 5 घंटे 10 मिनट लगभग मैंने लेक्चर लिए हैं, 2 लेक्चर लिए हैं, 40 मिनट का रिवीजन हुआ है मेरा, ठीक है। बीच में कुछ खाना पीना भी खाया था, तो वहाँ भी टाइम वेस्ट हुआ था। तो टोटल मेरा आज के दिन का स्टडी टाइम जो है 5 hour 50 minutes है।
और मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम से ये पूरी तरीके से ट्राई करूँगा कि जो है मैं इस टाइम को बढ़ाऊँ, अपने स्टडी टाइम को मैं इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम मेरे पास पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आई एम न्यू, तो आई एम लर्निंग वेरी मच, ठीक है, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, तो इट विल टेक टाइम। तो टिल देन मिलते हैं तब तक के लिए बाद में, ठीक है, बाकी बातें धीरे धीरे बाद में होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा आप सब भी।